And welcome student, this is Subraj and I welcome you to our online classes here. So we were discussing about the environment here. So today we have a human environment. Okay, so अब तक हमने इसमें environment के बारे में डिस्कस किया था. आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन environment यानी मानव पर्यावरण. ओके, सो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स. जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को अपने साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और उसको क्या कर देता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर देता है, उसे मॉडिफाई कर देता है. ओके, सो अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो क्या है, खुद अपने आप को पर्यावरण के साथ क्या कर लेते थे, अडेप्ट कर लेते, एडजस्ट कर लेते थे. ओके, सो दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. देखो, अर्ली ह्यूमन बीइंग और अब की ह्यूमन बीइंग में चेंजेस है. ठीक है, तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उनकी क्या थी, नीड्स क्या थी, कम थी. ओके, उनकी जो लाइफ होती बहुत ही सिंपल लाइफ होती थी और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम कम साधनों में ही क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी. ओके, इसीलिए वो क्या करते, प्रकृति पर निर्भर रहते थे, अपने चारों तरफ जो कुछ उनसे मिलता था उसी में क्या कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे. ओके, विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिएड. जैसे जैसे क्या समय बीतता गया तो इंसान की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई. ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट. और अब मनुष्य ने क्या कर लिया है, नई नई चीज़ें क्या कर ली हैं, सीख ली हैं. किस लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए. ओके, एंड दे लर्न grow crops grow crops, domesticate animals and lead a settled life. आपका जो इन्वायरमेंट है, इस समय का जो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या कर लिया, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया है. जैसे जो जानवर है उनको क्या करना, पालतू बनाना को शुरू किया. ठीक है, और अपनी क्या है, एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गया. ओके, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप. ओके, व्हील वॉज इन्वेंटेड मतलब पहिए का आविष्कार हुआ. सरप्लस फूड अतिरिक्त भोजन, मतलब हम जो भोजन है, भोजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोडक्शन करने लगे. बार्टर सिस्टम इमर्ज. देखो इसमें एक वर्ड आ रखा है बार्टर सिस्टम, तो थोड़ा बार्टर सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आज हम कोई भी क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं. ठीक है, तो शॉपिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी शॉपकीपर को क्या देते हैं, रुपीज़ में देते हैं. ठीक है, किस में देते हैं, रुपीज़ में देते हैं. लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स टू गुड्स होता था. ठीक है, क्या होता है, गुड्स टू गुड्स होता था. कैसे, जैसे माना कोई एक शॉपकीपर है. ठीक है, जैसे आप क्या हो, फार्मर हो. ओके, आप फार्मर हो और कोई शॉपकीपर है या फिर कोई किसका शूज़ का काम कर रहा है. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, शूज़ चाहिए. तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास गेहूं है तो आप क्या कर लोगे, इस शूज़ वाले को गेहूं दे दोगे और बदले में ये आपको क्या दे देगा, शूज़ दे देगा. मतलब इसमें क्या है, गुड्स टू गुड्स. ठीक है, जो जिसकी ज़रूरत होती थी वो उसको वो दे देता था. इसमें किसी भी रुपीज़ या फिर इस तरह से पैसे का कोई लेना देना नहीं था. तो इसे क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम. ओके, ट्रेड, व्यापार बढ़ा, कॉमर्स जो हमारा क्या है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो औद्योगिक क्रांति है. ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनने लगी तो इससे जो प्रोडक्शन होने लग गया वो ज़्यादा होने लग गया. ओके, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत तेज़ी से हुआ. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. अब इस समय जो क्या है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप लोग अगर आज जो संभव हो पाया है, आप तक किसी भी वीडियो को पहुंचाना या फिर आप तक कोई भी चैप्टर को पढ़ाना, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हुआ है. मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसी के थ्रू हो पा रहा है. ओके, सो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर. देखो यहाँ पर ये देखा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वाई यू लव, तुम जब समर होती है, गर्मियों में, तो जूसी वाटरमेलन, तरबूज होता है ना, तरबूज, जूसी तरबूज होता है, उसको खाना पसंद करते हैं. और जब क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, तो उस समय रोस्टेड पीनट, मूंगफलियाँ होती हैं ना रोस्टेड, उसको खाना पसंद करते हैं. ठीक है,
तो ये क्यों होता है? ये होता है एक बैलेंस्ड बनाने के लिए, ठीक है? अगर सर्दी हो रही तो हमारा हमारा मन क्या करता है कि हम क्या कर रहे हैं, गरम-गरम चीज़ें खाएँ, और जब गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ों को खाते हैं, ताकि बॉडी का जो बैलेंस्ड है, बॉडी का जो टेम्परेचर का बैलेंस्ड है वो बना रहे। ओके, सो अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अगर नेचर में, प्रकृति में क्या है, परफेक्ट बैलेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे, ठीक है? अब ये है कि ह्यूमन मस्ट, मतलब हम लोग जो हैं, जो भी हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हमें इस नेचर में, इस प्रकृति पे, इस पृथ्वी पर रहने के लिए इन्वायरमेंट के साथ जो क्या है, एक बैलेंस्ड या फिर एक एडजस्टमेंट के रूप में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, एक परफेक्ट बैलेंस बना सके। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class often talk about the lush green surrounding of her place. नूरी नाम की एक लड़की है जो कहाँ से बिलोंग करती है, मिजोरम से बिलोंग करती है, और रवि की क्लासमेट है, और वो हमेशा क्या करती रहती है, मतलब अपनी जो उसका जो नेटिव प्लेस है, जो उसका गांव है, उसके बारे में बताती रहती है कि भाई मिजोरम में क्या है, हरे भरे घास के मैदान है, ठीक है, ऐसे खेत हैं। सीइंग रवि अपसेट हैविंग लॉस इज प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो नूरी क्या करती है, मतलब रवि जो था, तो रवि बहुत अपसेट था कि उसका जो प्लेग्राउंड है उसमें डिगिंग हो चुकी है, वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स बनने वाले हैं। तो नूरी ने क्या किया, उसे रवि को इनवाइट किया कि जब भी हमारी क्या आएंगी, अपकमिंग वेकेशन, मतलब छुट्टियाँ आएंगी, तो आप क्या करना, हमारे स्टेट में आना, हमारे गाँव में आना, और हम क्या करेंगे, वहाँ खूब खेलेंगे। ओके, रवि's टीचर asked the student to draw a landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holiday। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को कुछ काम दे दिया कि वो आप क्या करें, कुछ लैंडस्केप्स की, कुछ हाउस की, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने क्या की, मतलब हॉलीडे में जहाँ पर आप घूमने गए, उसे आप क्या करें, ड्रॉ करें। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज योर फर्स्ट लेसन। सो टुडे वी हैव completed the first lesson here. Now we have a exercise here. After completing the chapter first, we have exercise here. Okay, so question number first, we have answer the following question. Question number two, tick the correct answer. चलो इसमें देख लेते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? ओके, सो डेजर्ट भी है, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट, इसमें जो होगा बी वाला, ठीक है, एक्वेरियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब जो ह्यूमन इन्वायरमेंट उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, भाई ये भी ह्यूमन इन्वायरमेंट से बनती है, ये भी इन्वायरमेंट से बनती है, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा लैंड होगा। ओके, सो विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है? तो माउंटेन नेचर बनाता है, सी भी नेचर बनाता है, और रोड, इसमें से सही कौन सा होगा? रोड होगा। ओके, विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें बी वाला आंसर सही होगा। ओके, सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, अपनी जो कॉपी है, ओके, एक तो आप उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये करेंगे, और मैच द फॉलोइंग करेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट आपके पास गिव रीज़न, ये तीन चीज़ें आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन आंसर, अगर आप नहीं कर पाते या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।